कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूँ। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं अपन इसे, क्योंकि ये जो प्रश्न बताऊंगा हूबहू बिल्कुल आपको ठीक है परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसके बाद में यहाँ पर अपन जी हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा जो है इसको देख सकते हैं आप, ये पैसे ही है आपका। इसके बाद में इसके बाद में ये आपका यहाँ तक कर लेना कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आपका ये आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली है ना। ये देखिएगा, यहाँ से देखेंगे टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन हो गया। आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th यूर स्कूल आई हैव पास्ड। मैंने परीक्षा पास कर ली है। माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, 9th की पास कर ली थी मैंने। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, दिल्ली टू भोपाल हो गया, कहीं भी लिख देना यहाँ पर अगले आगे। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज ईयर में, इसलिए ये तो बच्चा हर बच्चे को आती है, और नहीं आता तो याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक समस्या भी नहीं है इसमें। ब्रिलियंट सक्सेस वाला आपका लेटर है ये। तो आपके दोस्त को एग्जामिनेशन की यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे यही है आपकी एप्लीकेशन। ध्यान से देखो आप, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, और वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइम्ब ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा द गंगा इज स्कैर्ड रिवर। अगला है हीज अंकल डेट ऑफ कैंसर, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, अनलेस इफ यू वर्क हार्ड इफ यू विल फेल। अनलेस का मतलब यदि नहीं तो इसकी जगह आपको इफ लगाना है। तो इफ यू डोंट वर्क हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखो अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, अब यदि के साथ आप डोंट लगाना पड़ेगा। यदि आप अच्छे परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, तो ही इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। यहाँ से आपका जाएगा चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। हो गया भैया 8वां तक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से अपन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से। और ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। हर टीचर, यहाँ पर सम पार्ट ऑफ डे वाज कॉल्ड, यहाँ से आ जाएगा ये 5वां आपका जाएगा। चौथा मस्टर्ड सीड्स। इसके बाद में ये 10वां आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भैया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से बी है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप तो बढ़िया से। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका सॉल्यूशन यहाँ से मैं पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है, बढ़िया से मेहनत करनी है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। पहले तो प्रश्न देख लो आप। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा यहाँ से। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और ये 16। ठीक है, तो ये तो मैंने प्रश्न बता दिए आपको पूरे, है ना। चलिए, इसके बाद में अपन यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो गया आपका यहाँ से। इसके बाद में दूसरा रहेगा ये आपका तीसरा वाला है, यहाँ से आंसर है इसका। ये चौथा, ये क्वेश्चन नंबर 12 5वां रहेगा यहाँ से। ये आपका छठा है।
ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। ये आपका पहला, ये दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये रहेगा। से शुरू करते हैं। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़ी आईएमपी और आएगी ही, 100% श्योर आ रही है ना। देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, पहली तो यही है। टू द क्लास टीचर या फिर टू द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं अपन, यदि उसमें प्रिंसिपल दिया है आपको तो, ठीक है। यहाँ से अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि सिक लीव की एप्लीकेशन अपने को लिखनी है। सर आई बेग टू से डेट, आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास 10th, यहां पर 9th के बच्चे हो आप तो 9th भी लिख सकते हैं, ऑफ क्लास 9th या 10th, इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, क्या सलाह दी? टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन के लिए आराम करने की डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। सो का मतलब है इसलिए। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट, मैं नहीं आ सकता स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ने मुझे कितने दिन की छुट्टी देने की कृपा करे? 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है आपकी एग्जाम की, यूर ओबिडेंटली, नेम लिख देना है आपका, ठीक है, और क्लास करके आगे अपन लिख सकते हैं। तो ये अपने पहले क्या है, सिक लीव की एप्लीकेशन है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन यदि बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है आपकी स्कॉलरशिप की, ठीक है। स्कॉलरशिप की पी गया दारू गम तो फिर भी मीठा नहीं, ठीक है भैया। तो इस तरह का से यहाँ पर अब स्कॉलरशिप की दारू मत पी जाना, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, ठीक है भैया। उसके बाद में अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी, ठीक है भैया। यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए है ये। सर आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, जैसा अभी ऊपर वाली बताया था ऐसा कैसा सेम टू सेम ये, ठीक है। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर या पुअर लेबर, ठीक है, या आप फार्मर लिख सकते हैं। माई फादर इज ए पुअर लेबर, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, यानी मेरी स्कूल की जो फीस है ना उसको भरने में मेरे पिताजी असमर्थ है। यानी इसलिए आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे स्कॉलरशिप दें आप, ठीक है। और काइंडली इशू मी फुल फी, ठीक है भैया, यानी मुझे इस पूरी स्कॉलरशिप दीजिएगा। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, ये आप बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप यहाँ से लिख दोगे, इतना हो गया। ये यहाँ से बढ़िया से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करा दूँ। आगे बढ़ते हैं तो टीसी के लिए बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दो, बल्ला खल्ला जो भी यहाँ पे स्कूल है अपनी। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी यानी ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। वही फिल्म फिर से शुरू होगी। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 9th इन यूर स्कूल। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी जो है क्या है, गवर्नमेंट टीचर है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उन्होंने का ट्रांसफर हो गया है कोटरी टू भोपाल, यानी कि एक स्थान है कोटरी तो वहां से भोपाल हो गया है। आई एम गोइंग विथ माई फैमिली, ठीक है, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। सो आई कैन नॉट रीड हियर, सो यानी कि इसलिए आई कैन नॉट रीड हियर, ठीक है। प्लीज इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए कृपया मैं क्या है, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू,
हो गया इतना। यहाँ से थैंक यू, यूअर्स एविडेंटली नेम फलाना सिंह ढेमका सिंह। यहाँ से अपन टीसी के लिए लिखेंगे, ये इतना हो गया। इसके बाद में ये इतना इतना कर देना, हो गया है। बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। यहाँ से देखेंगे फिर से, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी बल्ला खल्ला नगरम, ठीक है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी पुस्तकालय से मुझे पुस्तक देने की कृपा करें। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई एम ए, याद करके जाना आएगी है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान हैं। क्या है? गरीब किसान है। सो कहाँ पे है अपन? हाँ, पुअर फार्मर, ठीक है भैयू। और ही इज अनेबल टू पे माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, सो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट सम बुक्स, ये सम कोर्स लिखा है ना, ये सम कोर्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक्स, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप वास्तव में देखिए, अब यहाँ पर तो सामने रियल पेपर नहीं बता सकते जो जो चीज़ें आ रहे हैं, यदि मेरे पास उसी शाम को कोई सी भी चीज़ आती है और जैसे भी आएगी, है ना, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ एक ऐप आपको, उस ऐप पर जाना और वहाँ से जाके आप बिल्कुल वहाँ पे चेक करना। चलिए मैं बता देता हूँ उसको, है ना। देखिए इस ऐप पर आप जाओगे, अभी भी नया नया है ना ये, तो इस पर किसी की भी नज़र नहीं आएगी। जैसे भी कोई से भी कंटेंट आएगा वहीं पे मैं आपको शेयर कर दूँ, केवल 30 सेकंड का वीडियो रहता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अब जैसे इसको आप खोलोगे तो कुछ इस तरह का आपको ये यहाँ से नज़र आ जाएगा, है ना। ये चैनल है अपना यहाँ पर, ठीक है, इसको फॉलो करके रख लेना। जैसे कोई सा कंटेंट आता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये जैसे आया था, ये कुछ मैंने डाल दिया था यहाँ पर, ये है ना भैया, तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना, इसी में से आपका फंस जाएगा। चलिए, तो आप पहली बार चैनल पर हो, बिल्कुल आपको पूरा देख लीजिए, ओनली केवल 40 है, 40 में से आपका 100% श्योर फंस जाएगा। चलिए समझते हैं ना। बिल्कुल, राम इज सिटिंग राधा एंड सपना। देखो, जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा रहता है ना, तो उसमें बिटवीन लगता है। क्या लगता है? बिटवीन। अमोंग कब लगता है? जैसे मैंने बोला मिठाई बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। बच्चों की गिनती नहीं कर सकते आप, कितने 10 है, 20 है, 40 है, कितने हैं, तो वहां पर अमोंग लगता है, तो यहां पर आपका बिटवीन रहेगा। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, यानी कि द आ जाएगा इस मून के लिए। मंडे कम्स आफ्टर संडे, देखो जो सोमवार है वो आता है किसके बाद आता है? यदि बोलता है कि संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहां पर बिफोर आता है। आप समझदार है। आफ्टर का मतलब था के बाद और बिफोर का मतलब था के पहले। वी आउट ओबे आवर टीचर्स, देखो जब कोई भी टीचर की अपने को है ना ज्यादा आज्ञा माननी होती है तो वहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन राइट रहेगा। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो कहां पर है? टेबल पर है। आई हैव रीड मैनी बुक्स, मैंने क्या कर रहा है? बहुत सारे किताबें पढ़ी, ठीक है भैयू। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज लगेगा, है ना, है। दो रहता तो आर लगता, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आर नोट आता फिर, ठीक है भैयू। सी, देखो भैयू कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस रहता ना, तो वो रहता आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस जो रहेगा वो एस और एस लगता है उसमें, किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ, तो सी इट्स आ जाएगा। अन एप्पल डेली। द चेयर वाज ब्रोकन बाय स्टूडेंट, ये आपका देखिए ये पैसिव वॉइस में है, तो देयर वाज चेयर तोड़ी गई किनके द्वारा? तो द स्टूडेंटों ने। अगला है आपका बाय भी लिखा है, देखिएगा ना, बाय द स्टूडेंट। सी डज हर होमवर्क डेली, देखो ये तो आता ही आता है ना, इसका आपको है ना वो भी पूछता है, ठीक है भैयू। क्या पूछता है इसका?
नेगेटिव बहुत ज्यादा पूछता है तो सी डज नॉट डू आएगा। फिर कभी नेगेटिव पूछ लेना कोई इसका तो सी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली। ठीक है, सी इज सिटिंग इन द क्लास रूम। ठीक है भैया, वहां कमरे के अंदर बैठा है। मोना डेड ऑफ मलेरिया। देखो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना और उसमें ऑफ लगता है, फिर ऑफ मलेरिया, ऑफ कैंसर, ठीक है, ही इज एन एसडीएम, ही इज एन कलेक्टर, ठीक है, ये सभी आएगा। ये आ गया, समझ में नहीं आया भैया। इसके बाद में दूसरा है आपका ये एक और यहां पर है, देखो इट वाज डार्क सो डिड आई ए टार्च विथ मी। देखो जैसा कि अंधेरा था, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। क्या दिमाग लगेगा भैयू कि यहां पर आपका था है तो यहां पर भी ये आपका पास्ट में चला जाएगा। आई टूक ए टार्च विथ मी, अंधेरा था तो मैंने टार्च ले ली, ठीक है, होगा तो मैं टार्च लूंगा, ठीक है भैयू। यदि विल का रहता तो यहां पे विल भी आ जाता। टेक कर, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा और द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा जो भाई है वो बहुत ताकतवर है। ही कैन, अब ताकतवर है तो भैया वजन तोक सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, तो ही कैन लिफ्ट। यदि आई देखिए जैसे बोलते नहीं, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, तो मैं 100 किलो वेट उठा सकता था। तो जब जवान था आ जाए तो यहां पर कोड लगेगा फिर, है ना भैया। सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, वहां एक कार लेने के बारे में सोच रहा है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई विंडो को अभी रिपेयर करो। यहां से आ जाएगा, देखो भाई बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ये तो आएगी। कभी भी जब सेंटेंस शुरुआत में होना तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसी तरह आपका बार्किंग डॉग से सेल्डम बाइट, ठीक है। जब पहले से आपको ऐसा दे बार्क और बार्किंग दे तो आंख मीच कर आपको क्या करना, आईएनजी वाली चीज लिखना है पहले शुरुआत में रहे तो, ठीक है। ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहां एक क्या है, ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बोट एनी मिल्क टूडे, हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पेरेंट्स प्रेजेंट टुडे, कितने विद्यार्थी आज उपस्थित है, ठीक है भैयू। हाउ मच शुगर, देखो जब विद्यार्थी को गिन सकते हो शक्कर को गिन लो के क्या, तो मच और मेनी का दोनों में से एक तो आते आता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मच और यहां पर आ जाएगा मेनी, ठीक है। द अर्थ मूव्स, ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनेगा, है ना। तो मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। यहाँ पर द गंगा आ जाएगा भैयू, ठीक है, क्योंकि समय कम है बेटा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत लगता है मुझे एहसास हो रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है ना सबसे बड़ा लंबा लड़का है इस क्लास में, और सबसे बड़ा जब आए तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, तो दा आ जाएगा। हीज फादर इज अन एमएलए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है भैया, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। यहाँ से अपन बात करेंगे तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 3 years, वहाँ जो कॉलेज में है 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। दे विल गो दिल्ली ऑन मंडे, वहाँ मंडे को दिल्ली जाएगा। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, इसे बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर फ्रॉम ऑफ, देखिए मैंने जैसे बताया शुरुआत में भी, जब भी मृत्यु वाली बात आए तो उसमें ऑफ मलेरिया ऑफ कैंसर आ जाएगा। ही इज अफर्ड, वहाँ डरता है किससे, ऑफ डॉग्स, कुत्ते से। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, नहीं जा रहा हूँ, सॉरी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाएगा रे, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अब देखो अनलेस रहता ना तो इसमें नेगेटिव वाली चीज यूज होती है, यहाँ पर नोट रहता ना पीछे पीछे तो अपन अनलेस का यूज करते हैं।
आई प्रिपेयर कॉपी, आई प्रिपेयर कॉपी, मैं कॉपी तैयार करता हूं टू टी, चाय के लिए। द पेटेंट हैड डाई, पेशेंट है वो, पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, जो पेशेंट है मर गया डॉक्टर के आने से पहले। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, बड़ा है भोपाल, बड़ा है किससे, ग्वालियर से। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, अराइव्ड आ जाएगा, अराइव को उठाकर। डोंट लीव प्लेस अंटिल आ जाएगा, इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। वुड बाई, आई वुड बाई, ठीक है। डेट मोबाइल आई हैड मनी, मैं मोबाइल खरीदता जब मेरे पास पैसे थे। शी वुड गो टू टेम्पल, वहां मंदिर जाता एवरीडे, रोज। वेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहता था ना तो रोज मंदिर जाता था। अब तो भाई साहब मत का मेरा हो गया, शहर में रहने लग गया, ठीक है, जाता ही नहीं है, अब होटल जाता है, ठीक है। ये देखो, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वहाँ इंजीनियर बनना चाहता है। माई फादर, तो यहाँ पर रिटायर्ड आ जाएगा, टीचर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है। ही अवॉइड्स, यहाँ टॉकिंग आ जाएगा, ठीक है भैयू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आ जाएगा ये, सोल्ड गुड्स विल नॉट टेकन बैक। आई हियर, बहुत ही बढ़िया से बता रहा हूँ, जो आ रहे हैं 100% वही बता रहा हूँ। ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव जब बनेगा तो डिड के लिए डिड नॉट लग जाएगा और ये डिड की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क आ जाएगा आंसर में। फिर दूसरा है सी स्पीक्स द ट्रूथ, डज नॉट स्पीक, यहां पर बच्चे ने क्या गलत किया है, ये स्पीक्स नहीं आएगा, है ना, नेगेटिव इसका बनेगा सी डज नॉट स्पीक, क्योंकि एस और ये हट जाएगा, स्पीक आएगा, है ना, यहाँ पर गलती है, ये गलती को सही करना आप, ठीक है, क्योंकि बच्चों पे तैयार करवाया था इसलिए थोड़े बहुत गलती हो गई। ही टीच हिंदी, पेसिव वॉइस है, पेसिव, पेसिव का जाएगा ही इज टॉट बाय हिम, ठीक है। दूसरा है दीपक टॉट इंग्लिश, देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ताहे में, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये सी डज वाला, ये सी स्पीक्स वाला, इस तरह से। तो दीपक टीच इंग्लिश, ठीक है। अगला है सी शट द डोर, शी डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि इसकी तो थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब एक जैसी है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, देखो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। सन्नी इज टू वीक टू गो टू स्कूल, देखो सो डेट का यूज करना बहुत ही बढ़िया है, आएगा 100%। सन्नी इज सो वीक, देखो पहला जो टू आएगा ना, इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, सो लिख देना है, क्या कर दोगे भैयू, सो वीक, और जो दूसरा टू आएगा इसकी जगह पर डेट लिख दो, और फिर ही कैन नॉट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर ही से शुरू, लड़की रहती तो सी से शुरू कर देते, ठीक है। ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस यूजिंग सो डेट, देखो भैयू पहले टू के साथ सो लगेगा, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, आ गया समझ में। फिर अगला क्या है अपना, टी इज टू नॉट ड्यूरिंग, देखो तो टी इज, अब ये पहले टू के साथ सो आ जाएगा, हॉट आ जाएगा, टू के साथ डेट आ जाएगा, और ये ड्यूरिंग बाद में जाएगा, ही कैन नॉट आ जाएगा, ठीक है। वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है भैयू, इतना कर दोगे, रट दो, कोई भी चीज़ कर लो पर कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से आएगा, बस मुश्किल से 40 बता रहा हूँ, 40 और 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है भैयू। अब इसमें मिक्स करना पड़ेगा यार, तो ऐसा नहीं कि 5 पूरे डायरेक्टली बता दो, है ना। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज ऑन, देखो द प्राइज, कंबाइन इज हु, तो देखो द बॉय हु हैज ऑन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये मैंने भर दिया यहाँ पर। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, देखो इसके जगह पर आपको करना येट, फिर भी, येट का मतलब था फिर भी। ही इज रिच, वहाँ अमीर है, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वहाँ खुश नहीं है। जैसे अपन बोलते ना कि ही इज पुअर,
ठीक है भैया। बट क्या है, ही इज ऑनेस्ट, तो मतलब क्या है कि वहाँ गरीब है लेकिन वहाँ क्या है, ईमानदार है। तो इसी तरह यहाँ पर अपन येट लगा देंगे, येट का यूज हो जाएगा, यही वही सेम टू सेम। ठीक है। नरेंद्र सर टाट मैथ्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो नरेंद्र सर टीच मैथ्स। अगला है आपका अनलेस यूज करना है, इफ का यूज करना अनलेस की जगह पर। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अनलेस यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब इसका इफ के साथ बताना है ना। तो देखो अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, उसका मतलब ही नेगेटिव है। भले वो सामने वाला नहीं बोल रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड, पर ये अनलेस का मतलब ही होता नहीं तो, यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो। ठीक है, तो तुम जीत नहीं पाओगे, तो अपन अब इफ के साथ बनाएंगे तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होगे। या फिर आप इसको ऐसा भी बनाना चाहो कि इफ यू वर्क हार्ड है तो यू वॉन्ट की जगह पे आया यू विल पास, है ना। तो ऐसा कर सकते हो। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। कंबाइन यूजिंग क्या जाएगा, और का यूज करना है। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम। कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे। He did not go to school, he was ill, combine because, तो because बीच में लग जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो he did not go to school, वहाँ स्कूल नहीं जाता है या नहीं गया क्योंकि वो से बुखार थी, तो क्योंकि because आ गया और he was ill आ जाएगा। कर लेना भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल, ठीक है, रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन। यदि आप रेगुलर स्कूल नहीं आओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है भैया, तो इसको करना इफ की जगह यूज़ करना, तो अनलेस जगह यूज़ करना, तो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप नहीं आओगे तो बाकी आगे पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, और क्या है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लीजिएगा। द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस, तो यहाँ पर कंबाइन रिलेटिव क्लास बनाना, तो द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजन। ठीक है भैया, अगला है आपका अफसार इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम, तो सो डेट का यूज़ करना है। तो अफसार इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन पास, ये तो याद ही अभी अपन ऊपर बता दिया है ना। फिर से ये सो डेट का यूज़ आएगा भैया। हेमंत इज टू गो टू स्कूल, हेमंत इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो डेट का यूज़ करना, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और क्या है।